महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और उस दिन जो आपकी मनोकामना आप शिव जी के सामने रखते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि असल में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? चलिए आज इस वीडियो से हम देखेंगे इस रहस्य से एग्जैक्टली ये जो महाशिवरात्रि वो क्यों मनाई जाती है। ये कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराश और अवस्थ अवस्था में चले गए थे। इस स्थिति में वो कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में शांति प्राप्त करने के लिए वो कैलाश पर्वत लौट आए। उस दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वो जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश पर्वत को त्याग दिया है और वो अब उनकी गृहस्थी अब आगे जाके नहीं करेंगे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करनी शुरू कर दी। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने इस राक्षस तारकासुर को वरदान दिया कि वो केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही वध करके मर सकता है। इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का विशेष आतंकित करना शुरू किया। उस समय राजा हिमालय अपनी पत्नी मेनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमालय की एक बेटी थी जिनका नाम था पार्वती। पार्वती को शक्ति का अवतार माना जाता था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव के प्रति अंगत भक्ति अपनी दिखाती थी और इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं की आवाज कैलाश पर्वत में गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलते हैं। पार्वती ने अपने स्वामी के प्रति भक्ति को कंटिन्यू रखा और तीनों लोक में अपनी भक्ति के लिए यहाँ पे वो प्रसिद्ध हो गई। भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम की पूर्ण स्थिति करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों ने कामदेव को कैलाश भेजने का एक निर्णय किया। उनका विचार था कि भोले शंकर के हृदय में फिर से वो प्रेम का यहाँ पे तीर चलाए, जिससे वो भगवान शिव फिर से अपनी गृहस्थी बसाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपने और आते हुए तीर को देखा और साथ ही में अपना तीसरे नेत्र से कामदेव को यहाँ पे भस्म कर दिया, जिसके चलते यहाँ पे वो तीर उनके हृदय में नहीं लग पाया। लेकिन माँ पार्वती ने अब भगवान शिव के प्रति अपनी जो भक्ति थी वो आगे जाके और बढ़ाई और ये परीक्षा अब यहाँ पे खत्म नहीं होती है। हिमालय से वो दूर चली गई और योगिनी बन के कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना करने में जुट गई। पार्वती के असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का जो ध्यान था वो भटका और वे पार्वती से मिलने साधु के वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। साधु के वेश में भगवान शिव ने पार्वती के सामने अपने स्वामी के प्रति खराब बातें यहाँ पे बोलनी चालू कर दी। पार्वती ने साधु को कहा कि आप ऐसा ना करें और मेहरबानी करके चुप हो जाइए। पार्वती की भक्ति और प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से अपनी पत्नी को स्वीकार किया और अपनी गृहस्थी बसाई। मैं समुद्र हूँ तो तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो तो मैं पुरुष हूँ। ये भगवान शिव के शब्द थे पार्वती माता की तरफ शादी करते समय। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ और रात में विवाह होने के बाद जब शिवगण अत्यंत आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पहुंचे तो यहाँ पे महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। उस रात को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाने लगा और इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसके बाद एक युद्ध के दौरान तारकासुर राक्षस का वध कार्तिकेय ने किया। इस समय कार्तिकेय के बाद अगर देखें तो गणपति जी का यहाँ पे जन्म हुआ और गणपति जी ने काफ़ी सारे यहाँ पे युद्ध लड़े, जिसमें गणपति जी ने भी विजय प्राप्त की। दुनिया भर के लोग शिवरात्रि के दिन पे उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर जी की प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात को हिंदू कैलेंडर में एक शुभ समय माना जाता है। लोग इससे खुशी से मनाते हैं। आशा है कि ये महाशिवरात्रि का जो कहानी आपको पसंद आए और कृपया करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और ऐसे अनगिनत कहानियों के लिए इस चैनल को रेगुलर देखते रहिए।